हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 87th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, या फिर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जिसमें मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट है, तो उस केस में ये जो लेक्चर है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है, नेम द मैनेजमेंट थिंकर हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया। आपको उस मैनेजमेंट थिंकर का नाम बताना है जिसने कॉन्सेप्ट दिया मार्केटिंग मायोपिया का। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन आपको दिया गया है, फिलिप स्कॉटलर, पीटर ट्रकर, थियोडोर लेविट, ल्यूक सोलिवन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि मार्केटिंग मायोपिया का जो कॉन्सेप्ट है, हु हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मैं ये तो बताऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बट उसके साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ना मार्केटिंग मायोपिया का, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप जानते होंगे कि देखिए ये जो वर्ड है मायोपिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जिसे दूर की चीजें न दिखती हो। ठीक है, आंख में एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती, पास की चीजें दिखती हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अदूरदर्शिता। देखिए, एक होता है दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता यानी जिसको दूर की चीजें दिखती हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है हाइपरोपिया। ठीक है, इसको कहा जाता है हाइपरोपिया। ठीक है, रोपिक। ठीक है, जिसको दूर की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती, उसको कहा जाता है हाइपरोपिक। ठीक है, यानी दूरदर्शिता जिसकी है। और एक होता है मायोपिक, मायोपिक। ठीक है, या मायोपिया जिसे कहेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, अदूरदर्शिता, यानी जिसे दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, पास की चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, मायोपिक होता है, उसे मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी से रिलेटेड है, मार्केटिंग मायोपिया। यानी ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो सिचुएशन, ठीक है, ये इसके मतलब से ही रिलेटेड है, यानी वो सिचुएशन जहां पे कंपनी हैज अ नैरो माइंडेड मार्केटिंग अप्रोच। यानी वो सिचुएशन जहां पे कंपनी का क्या है, मायोपिक अप्रोच है, नैरो माइंडेड अप्रोच है। ठीक है, कंपनी किस पे फोकस करती है, कंपनी अभी जो नियर फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं उस पे फोकस कर रही है, लॉन्ग टर्म के बारे में कंपनी नहीं सोच रही है। इसको कहा जाता है मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है, या कह सकते हैं कंपनी जो है अपने शॉर्ट टर्म जो मार्केटिंग गोल है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है रादर देन लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, रादर देन लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी जो दूर के जो गोल्स हैं, ठीक है, उन पे ध्यान नहीं दे रही है, अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उन पे कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है। तो दिस कॉन्सेप्ट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मार्केटिंग मायोपिया। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कंपनी ज्यादा फोकस इस बात पे कर रही है कि बस जो सामान कंपनी ने बना दिया है वो बिक जाना चाहिए, सेल होनी चाहिए, भले ही कस्टमर से जो रिलेशनशिप है वो भले ही खराब हो जाए, अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा गड़बड़ है तो उससे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बस सेल होना चाहिए, अभी का प्रॉफिट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म अप्रोच है। बट जिस कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल होगा वो क्या चाहेगा कि कस्टमर के साथ हमारे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो, ताकि वो कस्टमर आगे चल के हमेशा हमारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो मायोपिया कॉन्सेप्ट, ये जो मार्केटिंग मायोपिया कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी जब अपने शॉर्ट टर्म गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है, जब कंपनी अपने जो नैरो माइंडेड अप्रोच अगर कंपनी का हो, कंपनी अभी अपने नियर फ्यूचर की जो चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करे रादर देन लॉन्ग टर्म जो एक्टिविटी है, लॉन्ग टर्म गोल है उस पर कम फोकस करे, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है कि जैसे अगर कंपनी जो है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस पे ध्यान ना दे, बस जो कंपनी ने अपना मास प्रोडक्शन कर दिया है, बल्क में जो सामान बना दिया उसको वो बस बिकने चाहिए,
तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है। तो कंपनी जब अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे ही फोकस करे ना, तो उसी को कहा जाता है मार्केटिंग मायोपिया। कस्टमर की भले ही चाहे जैसी डिमांड हो, या आगे चल के मार्केट में भले ही चाहे जैसे चेंजेस आने वाले हों, उस पे ध्यान न रखना, अभी की चीजों पे केवल फोकस करना, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है। मार्केटिंग, ये मायोपिया मतलब क्या होता है, इसका मतलब जिसे दूर का न दिखता हो। ठीक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज गिवन बाय, ये जो मार्केटिंग मायोपिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मार्केटिंग प्रोफेसर थियोडोर लेविट है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ही वाज अ मार्केटिंग प्रोफेसर, और इन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में 1960 में ये कॉन्सेप्ट दिया था मार्केटिंग मायोपिया का। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मार्केटिंग प्रोफेसर है ये। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगी। ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अभी तक यानी सितंबर 2022 तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2022 तक। तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई है, तो बेटर होगा कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। ठीक है। और 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब आपके लिए किया है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। राइट। बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनाने में। ठीक है। तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी मार्केटिंग मायोपिया पे ही है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग मायोपिया। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मायोपिया का, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इसमें से क्या ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मायोपिया का। ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि इट इज अ शॉर्ट साइटेड एंड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच टू मार्केटिंग। तो सही बात है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मायोपिया कौन सी बीमारी होती है, आंख की। आंख की वो बीमारी होती है जिसमें दूर का ना दिखे, पास का दिखे। ठीक है। तो मार्केटिंग मायोपिया यही तो कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, नैरो माइंडेड अप्रोच। ठीक है। इनवर्ड लुकिंग अप्रोच, शॉर्ट साइटेड अप्रोच। शॉर्ट साइटेड यानी पास की चीजें दिख रही है, दूर की चीजें दिख ही नहीं रही है। शॉर्ट टर्म गोल पे ज्यादा फोकस है, लॉन्ग टर्म गोल पे है ही नहीं। तो यही तो है मार्केटिंग मायोपिया। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि इट वाज फर्स्ट एक्सप्रेस बाय थियोडोर लेविट। तो सही बात है, पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मायोपिया का, ये सबसे पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के जो मार्केटिंग प्रोफेसर हैं थियोडोर लेविट, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि इट फोकस ऑन fulfillment of the immediate need of the company rather than focusing on the marketing from the consumer's point of view। तो सही बात है, ये भी मैंने आपको बताया है कि मार्केटिंग मायोपिया की कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंपनी अपनी जो इमीडिएट नीड है, इमीडिएट जरूरत है, उस पर फोकस करती है, रादर देन कंज्यूमर को क्या चाहिए उस पर फोकस नहीं करती। ठीक है। तो सही बात है। तो तीनों ही यानी सही है, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि ऑल ऑफ द अबव, ये चारों ही कॉन्सेप्ट सही हैं। ये कंपनी अपने इमीडिएट नीड पे फोकस करती है, शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करती है, और ये कॉन्सेप्ट दिया था थियोडोर लेविट ने, और ये शॉर्ट साइटेड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच होता है। ठीक। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर आप बीबीए, बीकॉम या एमबीए या एमकॉम करते हैं, तो वहां पे मार्केटिंग के पेपर में, मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है। प्लस अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आप एक पेपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी पढ़ते हैं, बीबीए एमबीए में या बीकॉम एमकॉम में एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी ये कॉन्सेप्ट आता है बीसीजी मैट्रिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में ये जो कॉन्सेप्ट है जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी मैं आपको अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी।
चलिए देख लेते हैं बीसीजी मैट्रिक्स क्या है। तो इसका नाम है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 एलिमेंट। ये जो बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से वो 4 एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है सेल्स, कैश काउ क्वेश्चन मार्क डॉग, स्टार कैश काउ क्वेश्चन मार्क डॉग, स्टार कैश काउ क्वेश्चन मार्क डॉग। ओ ये दोनों तो सेम हो गया है, कुछ मैंने मिसप्रिंट, कुछ टाइप करने में कुछ गलत कर दिया होगा। अगला क्या है? स्टार कंप्यूटर क्लाउड क्वेश्चन मार्क डॉग। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स होती है उसमें जो 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें जो 4 एलिमेंट होते हैं वो इनमें से क्या होते हैं। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। चारों ऑप्शन ऑप्शन मैंने रीड कर दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको इजिली आंसर बता सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं आपको बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका पूरा नाम है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये डायग्राम है, थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये लिखा है मार्केट ग्रोथ, ये जो लिखा है दिस इज मार्केट ग्रोथ। ठीक है, और ये है लो, ये है हाई। ठीक, और ये क्या है? मार्केट शेयर, दिस इज रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी ये है मार्केट शेयर। दिस इज लो, ये लो है, एंड दिस इज हाई। ठीक, ये बना है स्टार, ये है क्वेश्चन मार्क, ये है डॉग, ओ ये रेड पे रेड दिख नहीं रहा, ये है डॉग, और ये है कैश काउ। ठीक है, तो दीज आर द 4 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट ये हैं। ठीक है, अब जरा मैं बता दूं ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है क्या। बीसीजी इसका फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये बी सी जी, ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये बेसिकली एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दिया था। ये एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स का। ग्रोथ ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, इसे ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने वाई एक्सिस पे ग्रोथ शो किया है और एक्स एक्सिस पे आपने शेयर यानी मार्केट शेयर शो किया है, इसलिए इसे ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स क्या बताती है? देखिए, ये एक टाइप का एक प्लानिंग टूल है या कह लीजिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की सर्विसेज, जिससे कंपनी डिसाइड कर पाती है कि क्या कंपनी को उस प्रोडक्ट को रखना चाहिए, कीप करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बेच देना चाहिए, या उस प्रोडक्ट में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने में ये जो मैट्रिक्स है बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट या कंपनी की सर्विसेज इन चारों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक में फॉल करेंगे। तो उसके बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट को रखना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, इसमें कंपनी के प्रोडक्ट इन चारों ये जो मैट्रिक्स है इनमें से किसी में फॉल करेंगे। वाई एक्सिस पे हमने क्या शो किया है? वाई एक्सिस पे हम ये वाई एक्सिस मतलब ये वाली, इसमें हमने क्या शो किया है? मार्केट ग्रोथ। एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है? मार्केट शेयर। ठीक है, और इसमें जो 4 कैटेगरी है आपने देख लिया। ठीक है, डॉग है, काउ कैश है, सॉरी कैश काउ नॉट काउ कैश, कैश काउ है, डॉग है, क्वेश्चन मार्क है और स्टार है। अब जरा मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बता देती हूँ, स्क्रीन क्लियर करूंगी तो सब मिट जाएगा। चलिए ऐसे ही बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला हम डॉग से शुरू करते हैं। ये डॉग है, ठीक है, ये डॉग है। तो ये जो डॉग है, अगर कंपनी का प्रोडक्ट इस ब्लॉक में फॉल करता है, डॉग में बेसिकली क्या आएगा? देखिए, किस प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि वो डॉग इस वाले ब्लॉक में फॉल करे? कौन सा प्रोडक्ट? वो प्रोडक्ट जिसका ये डॉग में देखिए क्या है? लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट। डॉग में कंपनी के किस प्रोडक्ट को डॉग की कैटेगरी में फॉल करेंगे, मतलब डॉग की कैटेगरी में रखेंगे? इफ द कंपनी प्रोडक्ट हैज लो मार्केट शेयर, क्योंकि देखिए ये लो है ना, अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका लो मार्केट शेयर है एंड लो ग्रोथ रेट, इसका ग्रोथ रेट भी अगर लो है, देन इट इज डॉग। तब कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? डॉग है। एंड इट शुड बी सोल्ड, ऐसा प्रोडक्ट जो है सोल्ड कर देना चाहिए, लिक्विडेट कर देना चाहिए, रीपोजिशन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डॉग। अगला क्या लेते हैं? कैश काउ। चलिए लेते हैं। तो कैश काउ क्या है?
किस प्रोडक्ट को हम कहेंगे कंपनी का कैश काउ है? कि अगर कंपनी का जो मार्केट, कंपनी का, चलिए इधर से शुरू करते हैं। अगर वो जो प्रोडक्ट है इसकी जो ग्रोथ रेट है वो लो है, अगर जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ फॉल कर रहा है ना, ग्रोथ रेट लो है, इफ द प्रोडक्ट हैव लो ग्रोथ रेट लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है अगर हाई है, ये देखिए हाई वाले में फॉल कर रहा है ना, अगर मार्केट शेयर इसका हाई है तब उस प्रोडक्ट को कहेंगे कि वो कैश काउ की कैटेगरी में है। तो ऐसे प्रोडक्ट को कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी शुड मिल्क द कैश काउ, कंपनी को ये जो कैश काउ है इसका और ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा फायदा उठाना चाहिए इस कंपनी को। और जनरली जो कंपनी के लीडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेच्योर हो चुके हैं ना, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कैश काउ में, राइट। अगला प्रोडक्ट, अगला लेते हैं स्टार। तो कंपनी के स्टार प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनका देखिए ग्रोथ रेट, ये इधर से ग्रोथ रेट आ रहा है, जिनका ग्रोथ रेट हाई हो, बहुत ज्यादा मैंने घूस दिया, रुक दिया, रुक जाइए क्लियर करती हूँ। स्टार प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनका ग्रोथ रेट क्या हो, ये है हाई, ठीक है, जिनका ग्रोथ रेट हाई हो और जिनका मार्केट शेयर भी क्या हो, हाई हो, ठीक है। तो स्टार प्रोडक्ट क्या है? जिनका ग्रोथ रेट हाई हो और मार्केट शेयर भी जिनका हाई हो, वो स्टार प्रोडक्ट होते हैं। और कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए? और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लो और यहाँ पे हाई। तो क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क वो प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के, वो सर्विसेज होती हैं जिनका ग्रोथ रेट क्या है, हाई, ग्रोथ रेट है हाई लेकिन मार्केट शेयर क्या है, इनका मार्केट शेयर है लो, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट ग्रो फास्ट करते हैं लेकिन इन दे कंज्यूम द लॉट ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज, कंपनी का बहुत रिसोर्स कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चार ब्लॉक्स होते हैं, चार मैट्रिक्स के कह लीजिए, चार ब्लॉक्स हैं जिनमें प्रोडक्ट कंपनी के फॉल करते हैं। और कंपनी का प्रोडक्ट किस ब्लॉक में फॉल कर रहा है उसके बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी को प्रोडक्ट को रखना है, बेचना है, क्या करना है, ठीक है, या उसमें और इन्वेस्टमेंट करना है। तो दिस इज बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक। अब जब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या था कि चार जो मेजर एलिमेंट है वो कौन से हैं? तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी और सी मैंने एकदम सेम लिख दिया, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन एक ही है। तो बेसिकली क्या है इसके चार मेजर एलिमेंट? स्टार है, कैश काउ है, क्वेश्चन मार्क है, डॉग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, गॉड ब्लेस यू।